हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं विक्रम आज आप लोगों को बताने वाला हूं ट्रांजिस्टर के बारे में कि हमारे बोर्ड में जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उस ट्रांजिस्टर को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि वो एनपीएन है या पीएनपी है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से ट्रांजिस्टर हमारे बोर्ड में किस किस काम के लिए यूज किया जाता है, उसका क्या वर्क होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। फिलहाल जो बेसिकली हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो लैपटॉप से रिलेटेड फोकस रहेगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है। इनमें से अगर कोई भी कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम चलते हैं अपने टॉपिक पे और उसमें जानते हैं आज ट्रांजिस्टर के बारे में कि ट्रांजिस्टर कैसा होता है और किस तरीके से होता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो ट्रांजिस्टर, जो कि हमारे पास जो आज का मेन टॉपिक रहेगा हमारा वो ट्रांजिस्टर का रहेगा, जो कि आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजिस्टर के बारे में। जो कि ट्रांजिस्टर जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ट्रांजिस्टर जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, जो कि एक जो होता है आपके पास एन पी एन ट्रांजिस्टर होता है, जो कि कौन सा होता है, एन पी एन ट्रांजिस्टर होता है। और दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे तो पी एन पी ट्रांजिस्टर होता है। यानी ट्रांजिस्टर जो हम लोग जो लैपटॉप रिपेयरिंग की अगर हम बात करते हैं या एलईडी टीवी की बात करते हैं या वटेवर जो भी आप लाइन में काम करते हो उस लाइन में अगर यूज होता है तो उसमें भी आप जान सकते हो उसके बारे में कि ट्रांजिस्टर जो है वो दो टाइप के आपको देखने को मिलता है बोर्ड में। एक होता है एनपीएन और दूसरा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो हम कैसे पता करेंगे कि बोर्ड में कि वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला तो ट्रांजिस्टर का जो बनावट होता है, अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो दो आपके पास एन मटेरियल यूज किया जाता है, दो एन मटेरियल यूज किया जाता है। और एक जो है बेस, यानी बेस में हमारा जो होता है वो पी मटेरियल का यूज किया जाता है। तो ये दो तीन मटेरियल से बना होता है हमारा ट्रांजिस्टर। जो कि तीन मटेरियल में कौन कौन सा मटेरियल होता है तो पहले हम जानते हैं एनपीएन में। तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो एन मटेरियल यूज होता है, जो कलेक्टर का जो पिन होता है वो एन मटेरियल टाइप का बना होता है, और बेस जो होता है वो पी मटेरियल टाइप का बना होता है। और एमीटर की बात करें तो ये हमारा एन मटेरियल का बना होता है। तो जिस वजह से इसका नाम रखा गया था एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब पीएनपी की अगर बात करते हैं हम लोग पीएनपी में, तो पीएनपी यानी इसके अंदर दो पी मटेरियल का यूज किया गया और एक एन मटेरियल का यूज किया गया। तो यहां पर देखेंगे एक पी मटेरियल है और ये भी पी है, और ये आपका बेस जो है वो एन मटेरियल का बना होगा। यानी अगर पीएनपी यानी एन यानी बेस जो हमारा है वो कौन सा है, एन मटेरियल का इसमें यूज किया गया है, जिस वजह से इसका नाम जो रखा गया है वो पीएनपी रखा गया। अब बात करते हैं यहाँ पे सिंबल की। तो सिंबल में हम कैसे देख करके ये पता कर सकते हैं कि वो ट्रांजिस्टर जो है वो एनपीएन है या पीएनपी है। अभी तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि कहीं पर ये लिखा है तो वो देख करके तो आप इजीली पता कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अब सिंबल को देख करके कि हम कैसे, जैसे कि हम लोग स्कीमेटिक को रीड करते हैं और उस समय हम जब चीज़ों को देखते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि वो ट्रांजिस्टर जो है हमारा वो कौन सा है, वो एनपीएन है या पीएनपी है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखिए, अगर यहाँ पे ये हमारा जो है इसके अंदर जो आपका पिन होता है ट्रांजिस्टर के अंदर टोटल 3 पिन का होता है ट्रांजिस्टर। 3 पिन से ज़्यादा का आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर में जो होता है वो 3 पिन ही होता है। पहला नंबर एक कलेक्टर, बेस और एमीटर, यानी ये 3 पिन से बना होता है ट्रांजिस्टर। यानी कलेक्टर, बेस और एमीटर, जैसे कि हमने यहां पर भी मेंशन किया है कलेक्टर, बेस और एमीटर। तो ये 3 पिन होते हैं इसके ट्रांजिस्टर के अंदर। तो इसमें देखिए सिंबल में बहुत सिंपल तरीका है इसको पहचानने का
कि ये हमारा जो ये बीच वाला जो टर्मिनल आपको दिख रहा है, ये बीच वाला जो टर्मिनल आपको दिख रहा है, अगर इस बेस वाले टर्मिनल में, इस बेस वाले टर्मिनल के साइड में अगर डायोड का, तो देखिए इसके लिए मैं थोड़ा सा एक डायोड का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करूंगा, जो कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे डायोड में, क्योंकि अगर डायोड अगर आप अच्छी तरीके से जानते हैं तो ट्रांजिस्टर को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो देखिए ये जैसे कि हमारा एक डायोड है, ठीक है, ये हमारा डायोड हो गया। डायोड इस प्रकार होता है कि डायोड के एक टर्मिनल को हम लोग जानते हैं, ये वाला टर्मिनल को एनोड टर्मिनल बोलते हैं, जो कि ये जो टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है। कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। और ये जो टर्मिनल होता है हमारा वो निगेटिव टर्मिनल होता है, जिसको हम लोग एन इस वर्ड में यूज कर सकते हैं, या इसको हम कैथोड बोल सकते हैं, जो निगेटिव टर्मिनल होता है। यानी यहां पे अगर बेस के साइड में, यानी बेस के साइड में डायोड का यदि एनोड टर्मिनल है, यानी क्या है? एनोड टर्मिनल है, तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो कौन सा है। तो अगर बेस के साइड में पॉजिटिव है तो यानी देखो पी मटेरियल है, यानी पॉजिटिव है, तो जिस वजह से हम इसको क्या कहेंगे? एन पी एन ट्रांजिस्टर, ठीक है। दूसरा एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि जिस पिन में, यानी जैसे देखो ये ट्रांजिस्टर है और ये मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ट्रांजिस्टर के अंदर ये पिन हमारा बना होता है। जिस पिन के अंदर, यानी जिस पिन में अगर मान लीजिए कि ये एरो का निशान बना हुआ है और ये नीचे की ओर जा रहा है और इसमें इस तरीके का एरो का निशान है, तो पहला नंबर तो जो पिन में ये एरो का निशान बना होता है वो पिन आपका एमीटर होगा, 100% ये गारंटेड है। जिस पिन में ये एरो का निशान जैसे बना हुआ तो वो पिन क्या होगा? एमीटर होगा। और ये पिन आता किधर से है? तो बेस की ओर से आता है। तो बेस के साइड में हमारा कौन सा हो गया? डायोड का एनोड यानी ए, और ये कौन सा हो गया? के यानी कैथोड। और ये जो टर्मिनल हो गया हमारा वो कलेक्टर का हो गया। तो अब यहां से क्या हुआ कि हमें बेस और एमीटर हमें पता चल गया। और ये देखेंगे तो ये हमारा है कलेक्टर का पिन, जो कि इधर से आप कोई भी वोल्टेज को इनपुट कराते हैं तो इधर से हम क्या कर सकते हैं? आउटपुट ले सकते हैं। और ये हमारा बेस जो होता है वो इनेबल के लिए यूज करते हैं। अगर इसको आप टेस्टिंग करते हैं तो बेस टू कलेक्टर, यानी बेस टू कलेक्टर, यानी इस पे हम रेड प्रोब रखेंगे और इस पे ब्लैक प्रोब रखेंगे, तो एक साइड वैल्यू शो करना चाहिए और एक साइड वैल्यू शो नहीं करना चाहिए। अगर यहां से यहां वैल्यू शो करता है, अगर इस पे हाई वैल्यू आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि हमने मल्टीमीटर का एक प्रोब यहां पे, रेड प्रोब यहां पे रख दिया, रेड प्रोब यहां पे रख दिया और इस पे रीडिंग अप्रोक्स मान लो कि 500 आ रहा है, ठीक है। और कलेक्टर पे यही ब्लैक प्रोब को, यानी ये ब्लैक प्रोब हमने रखा था, तो ये वैल्यू आया और इसी प्रोब को हमने उठा करके कलेक्टर की ओर रख दिया, तो मान लो कि अप्रोक्स 450 रीडिंग शो कर रहा है इसी ब्लैक प्रोब को रखने के बाद। तो यानी क्या है कि जिस पिन पे लो वैल्यू आ रहा है वो हमारा पिन कलेक्टर का होगा, जिस पिन पे हाई वैल्यू आ रहा है वो हमारा पिन एमीटर का होगा। बाकी इसका पहचान आपको समझ में आ गया कि जिस में एमीटर की ओर एरो का निशान बाहर की ओर एग्जिट हो रहा है, डायोड का जो है कैथोड टर्मिनल बाहर की ओर है, तो हमारा ये ट्रांजिस्टर कौन सा होगा? एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। अब इसी में चलते हैं और पीएनपी के बारे में जानते थे। देखिए यहां पे हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर का भी सिंबल यहां पे बनाया है, तो इसमें देखेंगे कि एक पिन, अब यहां से देखेंगे एमीटर, तो एमीटर में डायोड का कौन सा टर्मिनल आ रहा है? डायोड का टर्मिनल, अब इसमें कौन सा आ रहा है? तो यहां देखिए एमीटर में डायोड का टर्मिनल एनोड आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। कौन सा हो गया? पॉजिटिव हो गया। और ये हमारा कैथोड यानी नेगेटिव हो गया। तो बेस की ओर कौन सा टर्मिनल आ रहा है? कैथोड यानी माइनस आ रहा है। कौन सा आ रहा है? माइनस आ रहा है। और इधर क्या है? पॉजिटिव है। इधर क्या है हमारा? तो पॉजिटिव है, सॉरी ये हमारा ये माइनस है और ये क्या है? पॉजिटिव है। तो अभी देखिए कि जिस पिन में ये टर्मिनल लगा हो तो सबसे पहला नंबर जो ये वाला जो हमारा पिन है, ये वाला जो बेस वाला ये टर्मिनल आप देख पा रहे हो, ये जो बेस वाला टर्मिनल आपको नजर आ रहा होगा,
यानी बेस के ऊपर, अगर बेस के साइड में अगर कैथोड यानी निगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो ये हमारा क्या हो गया भाई, पहला नंबर बेस तो एन हो गया निगेटिव, जो कि निगेटिव हमने बताया आपको, तो यानी एन आ गया, यानी एन आ गया, यानी निगेटिव आ गया। और इस साइड में हमारा कौन सा हो गया, पॉजिटिव। और तो जाहिर सी बात है कि दूसरा टर्मिनल जो अब कलेक्टर का बच गया वो भी हमारा क्या होगा, पी मटेरियल का बना हुआ है, तो ये भी पॉजिटिव। तो ये ट्रांजिस्टर हमारा कौन सा बना, तो पी एन पी ट्रांजिस्टर बना। अगर ये हमने सिंबल के अकॉर्डिंग बताया आपको कि अगर कोई सिंबल आप देखते हैं तो उस सिंबल को देख करके आप ये पता कर सकते हैं कि वो जो ट्रांजिस्टर है वो कौन सा है, पीएनपी है या एनपीएन है। बाकी अब देखते हैं कि जब हमारे पास ये रियल शेप है, अब यहां पे हमने एक रियल शेप भी बनाया है जो कि ये आपको हमारे लैपटॉप के बोर्ड में ये 3 पिन का नजर आएगा। आपको लैपटॉप के बोर्ड में 3 पिन का नजर आएगा, मोबाइल फोन में भी यूज होता है उसमें भी 3 पिन का नजर आएगा। एलईडी टीवी का सर्किट देखते हैं तो उसमें छोटा वाला भी आता है और 3 पिन का जो मोटे वाले पिन भी आता है, बड़े वाला। और ये एसएमडी टाइप का होता है, कौन सा होगा, एसएमडी टाइप, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि 3 पिन होता है, एक पिन ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो इसमें आप देखिए कि सिंबल है तो सिंबल में तो इजीली आप देख करके पता कर लेंगे कि वो ट्रांजिस्टर जो है हमारा कौन सा है, वो पीएनपी है या एनपीएन है। वो डायोड का डायरेक्शन देख करके आप पता कर सकते हैं कि वो ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी। यदि मान लीजिए कि बोर्ड पे लगा हुआ है तो उसमें हम कैसे पता करेंगे कि वो ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बताया कि मान लो कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या होता है कि ये तीनों पिन में ये तीनों पिन फिक्स नहीं होता है कि यही पिन बेस का होगा या यही पिन कलेक्टर का होगा या यही पिन एमीटर का होगा। ये आपको टेस्टिंग करने के बाद आपको पता चलता है कि ये कौन सा पिन है, बेस है या एमीटर है या कलेक्टर है। तो देखिए सबसे सिंपल तरीका है आपको पता करने का कि मल्टीमीटर का सपोज मान लीजिए कि एक प्रोब हमने, सपोज मान लीजिए इस पे ब्लैक प्रोब रखा, ब्लैक प्रोब रख दिया, ठीक है। मल्टीमीटर को सिंपल डायोड रेंज पे सेट करेंगे और ब्लैक प्रोब को किसी एक पिन पे जाकर के आपको क्या कर देना है, रख देना। एक पिन पे रखने के बाद अब बच गया हमारे पास रेड प्रोब। तो रेड प्रोब को क्या करना है, इन दो जो पिन हमारा बच गया इन दोनों पिनों पे जा करके रेड प्रोब को क्या करना है, आपको रख देना है। प्रोब को रखने के बाद अगर इस पे वैल्यू आ गया, सपोज मान लो कि वैल्यू आ गया 400, कितना रीडिंग आ गया, 400 आ गया। तो अब यहां से क्या हुआ कि इससे इसके तरफ वैल्यू आ रहा है। तो अब क्या करना है, इसी रेड प्रोब को उठा करके यहां से आप इस पे रख दीजिए, इस पे भी आप रेड प्रोब उठा के रख दीजिए और इस पे मान लो कि 500 रीडिंग आ गया। आपको कितना आ गया, 500 रीडिंग आ गया। तो देखिए सबसे सिंपल तरीका कि यानी जिस पिन पे आपने ये ब्लैक प्रोब रखा है ये पिन आपका बेस है, ये पिन कौन सा है, बेस है। अब जिस पिन में रीडिंग ज्यादा आया वो पिन आपका एमीटर का है और जिस पिन पे लो रीडिंग आया वो पिन आपका कलेक्टर का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि ये जो है आपका ट्रांजिस्टर वो बेस कौन सा है, एमीटर कौन सा है और कलेक्टर कौन सा। ये तो देखिए पता चल गया हमें, लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी है। तो देखिए सिंपल तरीका, मैंने क्या बोला था कि डायोड का अगर पॉजिटिव टर्मिनल बेस की ओर है, किसकी ओर है, बेस की ओर, और लेकिन इसमें क्या है, बेस पे कौन सा है, ब्लैक प्रोब है। तो भाई ये तो हो नहीं सकता क्योंकि रेड रहेगा तभी वैल्यू आता है इसमें। तो चलिए अब इस वाले में देखते हैं। तो इधर देखिए निगेटिव टर्मिनल है तो यानी ये ब्लैक है, तो ब्लैक यानी निगेटिव है, तो यानी ये ट्रांजिस्टर कौन सा होगा, पी एन पी। तो जैसे देखिए अब ब्लैक को हम क्या बोलते हैं, निगेटिव यानी एन, और इसमें रेड से वैल्यू आया तो इसको क्या बोलेंगे, पी, और इसमें भी रेड से वैल्यू आया तो इसको भी क्या बोलेंगे, पी। तो ये ट्रांजिस्टर कौन सा बना, पी एन पी। तो इस तरीके से हम इस ट्रांजिस्टर में हम पता कर सकते हैं कि अगर बोर्ड में लगा है तो उसको चेक करके हम ये पता कर सकते हैं कि वो ट्रांजिस्टर पीएनपी है या एनपीएन है।
तो ये चीज़ें तो हमने इसमें जाना कि इसको टेस्टिंग करके कैसे पता करेंगे कि ये पीएनपी है या एनपीएन है या सिंबल है। तो सिंबल देख करके कैसे पता करेंगे कि वो ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है। बाकी अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग के बारे में क्या, और इसका जानते हैं कि इसका जो वर्क होता है वो क्या क्या वर्क होता है उसके बारे में जानते हैं। फिर मैं उसके वर्किंग के बारे में भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो वर्क करता है, तो वो सारी चीजें देखेंगे। बाकी यहां पर देखेंगे तो वर्किंग के अंदर तो हमने यहां पे वर्किंग में कुछ चीजें लिखा है, जैसे कि ट्रांजिस्टर को हम कौन कौन सी चीजों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हमें स्विच का काम कराना है, यानी किसी सर्किट को ऑन करना है और ऑफ करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्विच का भी इस्तेमाल इसका कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे स्विचिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी किसी भी, जैसे कोई सर्किट आपने देखा होगा कि ऑन करता है, ऑफ ऑन ऑफ अपने आप ही होता है। जैसे कि दीपावली में मरकरी जो लाइट लगाया जाता है, देखते हैं लड़ियाँ लगाई जाती है, वो ब्लिंक करता है। तो उस तरीके की स्विचिंग हमें कराना है तो हम ट्रांजिस्टर का भी इस्तेमाल यहाँ पे करके और स्विचिंग का काम ले सकते हैं उससे। बाकी यहाँ पे रेगुलेटिंग का भी काम होता है। रेगुलेटिंग का जो काम होता है, यानी किसी भी वोल्टेज को हाई करने के लिए या लो करने के लिए हम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, यानी रेगुलेटिंग करने के लिए। अब यहाँ से मॉड्यूलेशन का भी हम इससे काम ले सकते हैं, डीमॉड्यूलेशन का भी काम ले सकते हैं, और एम्प्लीफिकेशन का भी काम ले सकते हैं यहाँ पे, और ऑसिलेशन का भी काम ले सकते हैं इससे। तो इस तरीके का ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है, काम होता है आपका। तो इस तरीके से आप ट्रांजिस्टर में इसके वर्क होता है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटली सर्किट में कि किस तरीके से स्विच करता है और कैसे स्विचिंग करता है। तो वो जब हम डिजिटल सर्किट के बारे में आपको बताएंगे तब आपको पता चलेगा कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है बोर्ड के अंदर, कैसे वो सर्किट के अंदर लगा है। तो हम कैसे पता करेंगे कि वो ट्रांजिस्टर स्विच कर रहा है या स्विचिंग कर रहा है, या कैसे पता करेंगे कि वो एम्प्लीफिकेशन कर रहा है या मॉड्यूलेशन करना है या डीमॉड्यूलेशन कर रहा है। तो ये क्योंकि अभी देखिए बोर्ड अगर इसी में अगर ये सारा चीज़ें आपको अगर बताना स्टार्ट करूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा, और इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा प्रॉपर तरीके से कि डिजिटल सर्किट में कि किस तरीके से रेगुलेटिंग करता है, कैसे स्विचिंग करता है। तो मैं एक एक प्रोसेस का, यानी जितना भी ये है, तो ये सारे का डायग्राम बना करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिजिटल सर्किट में ट्रांजिस्टर का वर्क होता है और किस तरीके से उसको कराया जाता है वर्किंग। तो वो सारे चीज़ें मैं आपको उसमें बताने वाला हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।